आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हुजूर मदारुल आलमीन जब अजमेर शरीफ दूसरी बार तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ से किस तरह से मुलाकात हुई। इससे पहले नाजरीन, अगर आपने हमारा वीडियो हुजूर मदारुल आलमीन जब अजमेर शरीफ पहली बार तशरीफ़ ले गए वो अगर ना देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हुजूर मदारुल आलमीन अजमेर शरीफ में कोकिला पहाड़ी पर जलवा अफरोज़ थे। इस पहाड़ी को मदार टेकरी भी कहा जाता है। हज़रत मदार आज़म को कोकिला पहाड़ी पर क़याम होने का ख्वाजा आज़म को कल पर इंकशाफ हुआ और ख्वाजा साहब सरकार मदारुल आलमीन से मुलाकात के लिए अपने कुछ मुरीदीन और अहले मोहब्बत के साथ कोकिला पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर अपने साथियों को अलग ठहरा कर सरकार मदारुल आलमीन के करीब खामोश बैठ गए। अब इन दोनों बुज़ुर्गों की मुलाकात की कैफियत क्या बयान में आ सकती है। अल्लाह अकबर, जहाँ ऐसे दो बुज़ुर्ग अल्लाह के प्यारे जमा होंगे तो किस कदर रहमत इलाही की रहमत बरस रही होगी। इन लोगों की मुलाकात असल रूहानी मुलाकात थी। ये लोग चुपचाप बैठे हुए बात किया करते हैं। लिहाजा हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने हमारी खामोशी से फ़ायदा हासिल नहीं किया वह हमारी बात से क्या हासिल करेगा। बहुत देर तक दोनों बुजुर्ग इसी तरह बैठे रहे। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक। आखिर एक साहब ने सर उठाया, फिर दूसरे साहब ने एक इस तरफ को चल दिए, एक उस तरफ को चल दिए। चलते वक्त भी ना सलाम हुआ ना कोई बातचीत हुई। इन बुज़ुर्गों की मुलाकात की कैफियत कुछ बयान नहीं हो सकती। इसके राज को वे खुद जानते हैं या उन जैसा कोई और बुज़ुर्ग। सोचिए कि जब दो बुज़ुर्ग, एक हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा और दूसरे कुतुबुल आफ्ताब कुतुबुल मदार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह बैठे हुए होंगे तो किस कदर उस मकाम पर रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा होगा। उस मुकाम की शोहरत की क्या हालत है कि अब तक लोग वहाँ ज़ियारत को जाते हैं। कोकिला पहाड़ी मदार टेकरी भी इन बुज़ुर्गों के तोहफ़े ज़ियारत गाह आम व ख़ास हो गई है। वहाँ पर अब भी मदारुल आलमीन की इबादत गाह है और उससे करामतों का ज़हूर होता है। याद रखो, जहाँ वली अल्लाह उठते बैठते हैं या उल्मा हदीस व कुरान पढ़ाते हैं उस मकाम से सालों सालों तक अनवर बरकत का एहसास होता रहता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जिस मुकाम पर हदीस पढ़ाया करते थे, अहले बातिन अब तक उस मकाम से अनवर मोहम्मदी को महसूस करते हैं। जिस वक्त हज़रत मदारुल आलमीन दूसरी बार अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए और आपकी ख्वाजा गरीब नवाज़ से मुलाकात हुई, उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 343 साल थी और ख्वाजा गरीब नवाज़ की उम्र शरीफ 52 साल थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाजरीन कि जब हुजूर मदारुल आलमीन अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले गए तो वह कौन सी हिजरी थी और उस वक्त अजमेर के क्या हालात थे और वहाँ पर क्या हो रहा था। उधरनाथ नाम का एक जोगी जो कि जनता पर पकड़ रखता था, आपका बोलबाला देख बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और जादुई हमले करने लगा, लेकिन सरकार कुतुबुल मदार मदार पाक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो वह लोहे के चने लेकर आपके सामने आया और कहने लगा कि आप अगर बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं तो ये लोहे के चने हैं, आप इन्हें खाइए। तब सरकार ने फरमाया कि मैंने तो जीवन भर का रोज़ा रखा हुआ है, मैं नहीं खा सकता, तुम मेरे खुलफा में बांट दो, वे इन्हें खा लेंगे। और ख़ुद एक चना लेकर ज़मीन में बो दिया। देखते ही देखते कोकिला पहाड़ पर चने का एक ऐसा पेड़ उगा कि झाड़ियों से ऊंचा हो गया और फल लगे। अब उधरनाथ जोगी को बड़ा ही अचंभा हुआ कि एक तो उनके खुलफा लोहे के चने खा गए और फिर उन्होंने लोहे का चना बो दिया तो उससे पूरा पेड़ जम गया। उधरनाथ पर इस चमत्कार का ऐसा असर पड़ा कि उसे हजरत से बहुत कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। तब वह दौड़कर आपके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि हुजूर मुझे अपने खिदमत में ले लो, हुजूर मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो, अब मैं आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। सरकार ने उसे प्यार से उठाया और उसे माफ़ कर दिया और इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए कहा और उसे भी मुसलमान बना दिया। उस दिन से यह कहावत हो गई कि फ़कीरी लोहे के चने चबाना है। फिर आप कोकिला पहाड़ी, जिसे आज मदार टेकरी कहते हैं, वहाँ से चल दिए। इतिहास गवाह है कि जब हुजूर मदार पाक अजमेर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ समय पहले कुछ मुसलमान जिहाद के लिए आए और अजमेर में तारागढ़ पर ठहर गए और ऐलान किया कि अल्लाह एक है। यहाँ के लोगों, राजाओं और सेनाओं ने सामूहिक रूप से इस्लामी सेना पर आक्रमण कर दिया और इस्लामी सेना, जो कि तादाद में बहुत कम थी, फिर भी बराबर का लोहा लेती रही। लेकिन राजाओं ने पड़ोसी राज्यों से सैन्य सहायता ले रखी थी। इस्लामी सेना पर बर्बरतापूर्वक आक्रमण कर दिया और मुसलमान सेना शहीद होने लगी।
और आसपास की फ़ौजें विजय प्राप्ति का जश्न मनाने लगीं। लेकिन जब सूरज यह अन्यायपूर्वक युद्ध देखकर रोता बिलखता हुआ मगरिब में गुरूब हो गया तो मैदान जंग से बड़ी ही डरावनी और तेज़ तेज़ आवाज़ें उठने लगीं। और जब रात का अंधेरा हो रहा था और लोग अपनी जीत के नशे के साथ साथ शराब के नशे में भी डूबे हुए थे, लेकिन यह जब आवाज़ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर आना शुरू हुई तो लोग जान गए कि ये आवाज़ें जंग के मैदान से ही आ रही हैं। आसपास के लोगों में यह डर इतना पैदा हो गया कि तरह तरह के वसवसे दिल में पैदा होने लगे। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से सूरज पूरब से तुलू हुआ तो आवाज़ें आना बंद हो गईं। सूरज देख रहा था कि इस्लाम के जाबाज सिपाहियों के शरीर छत विछत मैदान जंग में पड़े हैं, बड़े बड़े बहादुर और लड़ाके सो रहे हैं। तो वह फिर उदास और दुखी मन से धीरे धीरे पश्चिम में चला गया और आवाज़ आना शुरू हो गई कि अब ये ऐसी होनी हो गई कि इसे कोई टाल नहीं पा रहा था। और हर रात को आवाज़ें आती, दिन को सब कुछ सही रहता। इस घटना को आतंक के रूप में लोगों के आभास किया और इतना डरे कि स्त्रियां माँ बनने के सुख से भी वंचित होने लगीं। फसलें वीरान और रास्ते सुनसान हो गए। फिर कुछ समय बाद हुजूर मदारुल आलमीन पहली बार अजमेर शरीफ में 295 हिजरी में ही तशरीफ़ ले आए थे। यहीं पर आपने तारागढ़ में क़याम फरमाया। उस वक्त मदारुल आलमीन के साथ काफ़िले वालों को देखकर अहले तारागढ़ डर गए, क्योंकि वहाँ किसी वक्त मुजाहिदीन इस्लाम राह हक़ में जिहाद करते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी मुक़द्दस लाशें बिना कफन दफन के मुद्दत से पड़ी हुई थीं। और उनसे रात को नारे तकबीर की सदा इस कदर बुलंद होती थी कि हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाया करते थे। तारागढ़ के लोग इस बात से घबराए हुए थे कि पहले जो लोग आए थे वे ही अब तक हमारे सर पर नज़ुले मुसीबत का सबब बने हुए हैं। अब वे ना जाने क्या करेंगे। लिहाजा सब ने एक राय होकर अपने सरदार को आपके पास भेजा और कहलवाया कि बराए मेहरबानी आप लोग कहीं दूर क़याम करें। जब आपने यह बात सुनी तो इरशाद फरमाया कि कोई भी अपने मेहमानों से इस तरह का बर्ताव नहीं करता। तुम इस तरह पेश आ रहे हो, इसकी क्या वजह है? उस सरदार ने अर्ज़ किया, हजरत आपसे पहले भी आप ही के जैसे लोग आए थे, वे लड़ाई में यहाँ शहीद हो गए और रात को उनसे इतनी डरावनी आवाज़ पैदा होती है कि जिनकी वजह से मुद्दत से मुसीबत में गिरफ़्तार हैं। यह सुनकर आपने फरमाया कि जाओ, आज रात से आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। सरदार ने अर्ज़ किया कि अगर आज रात हमारी बस्ती ने आराम के साथ रात गुजारी तो हम सब तमाम लोग मुसलमान होकर आपके ग़ुलाम बन जाएंगे। इसके बाद सरकार मदारुल आलमीन ने अपने खलीफाओं से इरशाद फरमाया कि जाओ, उन शहीदों की लाशों को कफन दफन दो। लिहाजा तमाम खलीफों और मुरीदों ने मिलकर आपके हुक्म के मुताबिक इस काम को अंजाम दिया। उस रात को तकबीरों की आवाज़ नहीं आई और बस्ती वालों ने सुकून व आराम से रात गुजारी। सुबह अपने सरदार के साथ मदारुल आलमीन की खिदमत में हाजिर होकर सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यह वाक़या उस रात का है जब सरकार मदारुल आलमीन पहली बार अजमेर शरीफ लाए थे। दूसरी बार सरकार मदारुल आलमीन अजमेर शरीफ सन 585 हिजरी में तशरीफ़ ले गए थे। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ ला चुके थे।